हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो शुरू करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखो, पहचान क्या होती है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये शब्द क्या होते हैं, आते हैं। आदि शब्द रहते हैं। ये इसकी होगी पहचान। तो आपको याद रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, ये शब्द आते ही क्या होता है, इसकी क्या क्या पहचान होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी बात करते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य की। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी बताओ, विल और शैल आएगी। ये आपको पता होना चाहिए फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, विल और शैल आती है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा हैव प्लस बीन और प्लस मैन वर्ब जो होती है उसमें आपको लगाना है आईएनजी। उसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर लगाना है सिंस या फॉर, और प्लस में टाइम का यूज करना है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो जैसे बात करते हैं, वह कल प्रातः से 5 पढ़ रहा होगा। वह कल प्रातः से 5 पढ़ रहा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वह कल प्रातः 8 बजे से 5 पढ़ रहा होगा, इस प्रकार। ठीक है, क्योंकि प्रातः है तो दे दिया, लेकिन इस बात में समय नहीं दिया। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, अपने पास में अपनी पहचान आ गई, रहा होगा और से वर्ड आ गया, से रहा होगा। तो अपने को पता चल गया कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही आ गया। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन सी आएगी, तो ही के साथ में कौन सी आएगी, विल आएगी, क्योंकि आई और वी के साथ में शेल आती है, बाकी के साथ में विल आती है। तो ही, विल, और फिर क्या हो जाएगा, हैव, और फिर आ जाएगा बीन। स्ट्रक्चर के हिसाब से करते जाओ, बीन आ जाएगा। और बीन के बाद में मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, रीड। और रीड वर्ब में आपने लगा दिया आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। तो ही विल हैव बीन रीडिंग अ लेसन। और कब से पढ़ रहा है, प्रातः 8 बजे से, तो सिंस टुमारो एट PM। ठीक है, सिंस टुमारो एट PM। इस एट PM को इस प्रकार लिखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, एट PM, सिंस टुमारो एट PM। तो ये अपना सिंस आ गया ये वाला, और ये टुमारो और एट
PM आ गया, क्योंकि सिंस के बाद में आपको पता होता है सिंस किसके लिए प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु, तो ये 8 बजे आ गए, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगला देखते हैं, वे 3 दिन से चल रहे होंगे। वे 3 दिन से चल रहे होंगे कि कोई है व्यक्ति जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि उनको चलते हुए 3 दिन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग और विल, दे विल, और फिर आ जाएगा हैव स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर बीन आ जाएगा। और बीन के बाद में मेन वर्ब कौन से होती है, चलना, तो क्या हो जाएगी, वॉकिंग। और कब से चल रही है, 3 दिन से चल रहे हैं, तो 3 दिन क्या हो गया, समय हो गया। और अपने को पता है कि समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, 3 दिन समय अवधि है और समय अवधि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो फॉर 3 डैश, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से आपको सभी सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव के हैं उनको इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है और आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो प्रत्येक टेंस की स्ट्रक्चर याद करते जो जैसे ही सेंटेंस मिलता है, सेंटेंस की पहचान देखो और पहचान देखते ही आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर दिमाग में ला करके पूरा सेंटेंस को एकदम क्लियरली स्ट्रक्चर 1 बाय 1 स्टेप करते हुए बनाना है। इसके बाद में बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सेम वही होता है अफर्मेटिव की तरह, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विल, शैल और हैव के बीच में नोट आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम इट इज, ठीक है। और अगर कोई और भी शब्द तो तुम्हें लिखना है, जैसे मैं 3 वर्ष से यहाँ नहीं रह रहा। एक मिनट, मैं की जगह आप कर लो, दे कर लो, ठीक है, वे कर लो, वे 3 वर्ष से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, यहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, they will have not been, रहना की हो जाएगी live, तो live में ing लगा तो living। और 3 वर्ष है तो अवधि है for। देखो इसमें क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और हेल्पिंग वर्ब will आ जाएगा, will के बाद में not आ जाएगा, फिर have, फिर been, फिर आ जाएगा मेन वर्ब रहना, तो क्या हो जाएगा लिविंग। और फिर क्या हो जाएगा, अवधि है 3 वर्ष अवधि है तो फॉर का प्रयोग करोगे, फॉर, और 3 इयर्स, तो 3 इयर्स हो गया। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे हम कल 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। हम कल 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हम है, तो देखो सब्जेक्ट इसके साथ से लगाओ तो बी हो जाएगा।
और हमें पता है आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो हमें सेल लगाना है। तो क्या हो जाएगा सेल, फिर सेल के बाद में हमें क्या करना है नोट लगाना है, तो नोट लगा दिया। नोट के बाद में हैव बीन लगाना है, हैव और बीन लगा दिया। और हैव बीन के बाद में फिर क्या लगाना है मेन वर्ब में लगाना आईएनजी, तो मेन वर्ब पढ़ना है तो रीड आ जाएगा और रीड में लगा दिया आईएनजी। और फिर क्या हो जाएगा 10 बजे, तो 10 बजे सिंस का प्रयोग करेंगे, बजे के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे घंटे आते हैं घंटे के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घंटे अवधि को दर्शाते हैं और बजे वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सिंस टुमारो 10 o'clock, 10 o'clock, ठीक है। इस प्रकार से हमें यह करना है। हाँ देखो ऑब्जेक्ट रीडिंग के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश। और सिंस टुमारो 10 o'clock, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको करना है। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट है विल सेल है, विल सेल फ्यूचर टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, ठीक है। हैव के बाद में हमें क्या करना होता है, हैव के बाद में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर बी का रूप लगाएंगे, तो बी का रूप बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन होती है। तो इस प्रकार हमें क्या लगाना होता है बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी होती है। तो क्योंकि हैव की नेचर क्या होती है उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखो अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। देखो आगे देखो थोड़ा सा आपको समझना है। देखो बी के रूप बता रहा हूँ, बी के रूप, बी के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। बी जो होता है ये बेस फॉर्म होती है, ठीक है। ये बी जो होता है ये बेस फॉर्म होती है, यानी कि मूल वर्ब होती है, मूल रूप होता है बी वो। अब इस बी के रूप कौन कौन से होते हैं, तो बी में बी का जो प्रेजेंट रूप होता है, प्रेजेंट वो होता है इज, एम और आर। इसका पास्ट रूप होता है वॉज और वर, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो क्या होता है बीन होता है, ठीक है। और इसका जो आईएनजी रूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है आईएनजी रूप, वो होता है बीइंग, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बी के रूप है, ये आपको याद रखने हैं क्या क्या इसके बी के रूप होते हैं। तो बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, जो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में भी यूज किए जाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जब ये यूज किए जाते हैं तो ये मैन वर्ब होते हैं, और जब कंटिन्यूस में यूज किए जाते हैं तो ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार जब पास्ट में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में ये मैन वर्ब का रूप होती है वॉज वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूस में ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। इसी प्रकार देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये क्या करती है, ये परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। और कहां पर किया जाता है, जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं उसी में इसका यूज किया जाता है। और ये देखो ये बीइंग, ये बीइंग का यूज हम कहां करते हैं, जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तब इसमें बीइंग का यूज किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि बी के रूप कौन कौन से है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाते हैं वो देखते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाते हैं, हम पढ़ते हैं दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन सी आती है, विल और सेल आती है। इसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा,
हैव के बाद में बीन आ जाएगा और बीन के बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब में आईएनजी और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है सिंस या फॉर और फिर लगाना है टाइम और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार आपको लगाना है WH वर्ड में। WH वर्ड में क्या करना है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर बाद में हैव लगाना है और हैव के बाद में लगाना है बीन और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपको लगाना है सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से यह WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो क्या हो जाएगा, देखो जिस भी सेंटेंस में की शुरुआत है वो क्या वर्ड से होती है, क्या शब्द से होती है, तो वो सेंटेंस हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। बार बार मैं बता रहा हूं, हर बार बताता हूं कि जब भी आपको पता चले कि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, क्योंकि जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, हाँ या नहीं में देते हैं। तो जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नो में नहीं में देते हैं या फिर यस या नो में देते हैं उन सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अपने पास में कौन सी है, विल और शैल है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी। विल के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई, राम है ना, तो राम आ जाएगा। तो राम के बाद में देखो क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, तो हैव बीन आ गया, हैव बीन आ गया। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है अपने यहाँ पे, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने पास में कोई है नहीं, क्या खेल रहा है ये नहीं बताया जा रहा, बस सिर्फ खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने पास में बचा क्या फिर, फॉर प्लस टाइम। तो फॉर प्लस या सिंस प्लस टाइम, तो देखो 2 घंटे हैं, 2 घंटे क्या है, अवधि है, समय अवधि है। और समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह सुबह से कपड़े धो रही होगी? क्या वह सुबह से कपड़े धो रही होगी? तो वही क्या, तो विल और सी, इसके बाद में क्या आ जाएगा, हैव और फिर बीन। विल सी हैव बीन। और धोना की क्या होती है, धोना की वर्ब क्या होती है, वॉश, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। सी विल हैव बीन वॉशिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या अपने पास में, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। और फिर क्या बचा, सुबह से, इसका मतलब सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं सुबह से, और सुबह के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम कितने लड़के 3
कितने लड़के 3 दिन से पुस्तकें खरीद रहे होंगे। कितने लड़के हैं वो 3 दिन से पुस्तकें खरीद रहे होंगे। तो बताओ कितने लड़के के लिए किसका यूज करेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था WH वर्ड्स के बारे में। तो आज मैंने वो सेंटेंस लिख दिया, कितने लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखो आई थिंक आपको पता होगा कितने लड़के के लिए, कितने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ यानी तो कैसे होता है, और हाउ मैनी और हाउ मच मैंने लिखवाया था कल बताया था। हाउ मैनी और हाउ मच का यूजेस बताया था, प्रयोग कि कैसे कैसे करते हैं, कहाँ किसके लिए करते हैं। तो हाउ मैनी और हाउ मच का, तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे हाउ मनी, मनी यानी क्या होता है, पैसा, पैसे को गिन सकते हैं। तो जिस प्रकार पैसे को गिना जा सकता है, तो उसी प्रकार हाउ मैनी होता है वो काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिनको नहीं गिना जा सकता उनके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं और काउंटेबल के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो लड़के हैं, लड़कियों को गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज। ठीक है, तो हाउ मैनी और हाउ मच के साथ में हमेशा नाउन रहता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे लड़के नाउन है और हर कितने के लिए क्या आ गया, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी बॉयज ये हो गया आपका WH वर्ड, और फिर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन, हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन बाइंग, और क्या खरीद रहे होंगे, पुस्तकें। तो बुक्स फॉर, क्योंकि अवधि दे रखी है 3 दिन, तो क्या हो जाएगा फॉर 3 डैश, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह जुलाई से कहाँ पढ़ा रहा होगा, वह जुलाई से कहाँ पढ़ा रहा होगा। सेंटेंस सही है, वह जुलाई से कहाँ पढ़ा रहा होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो रहा होगा और WH वर्ड कौन है, कहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेयर हमें यूज करना है, वेयर आ गया, और वेयर के बाद में यानी WH वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो देखो वह है तो क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। तो वेयर विल और सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही हैव और बीन, और टीच वर्ब है मेन, टीचिंग, और जुलाई है, इसका मतलब प्रॉपर महीने का नाम है। और जब कभी भी प्रॉपर महीने की बात आती है, प्रॉपर डे की बात आती है, या प्रॉपर वर्ष की बात आती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस जुलाई, सिंस जुलाई। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे बात करते हैं, देखो इसके प्रयोग की। तो यूजेस की बात करें तो ये देखो ये इसका यूज कहाँ करते हैं कि यदि सिंस या फॉर या ऑल के साथ, समय के साथ साथ बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो इसका प्रयोग करते हैं। यानी हमने पढ़ा है कि जहां पर सिंस या फॉर होगा उसके साथ साथ में टाइम तो रहेगा ही रहेगा। सिंस या फॉर के बाद में तो टाइम रहता ही रहता है, हमने पढ़ा है। उसके साथ साथ में क्या और होना चाहिए कि बाई प्लस टाइम होना चाहिए, तब वहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे बाई द एंड, बाई है और द एंड ऑफ दिस मंथ, ये क्या है, टाइम है। यानी कि बाई प्लस टाइम हो गया, बाई के बाद में टाइम है, ये एक कंडीशन अपनी थी। दूसरी क्या थी, सिंस या फॉर के बाद में टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंस है और उसके बाद में टाइम है।
तो जहां पर क्या होगा बाई प्लस टाइम और सिंस या फॉर प्लस टाइम है, वहां पर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जुलाई, और सिंस के बाद में टाइम है, तो सिंस या फॉर के बाद में जब भी टाइम होता है तो वहां पर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो अगला सेंटेंस हम एक्सरसाइज करते हैं, उदाहरण करते हैं। आई ब्लैंक एज ए प्रिंसिपल सिंस 2015। यहां पे हमें वर्ब भरनी है वर्क, तो हमें पता है कि सिंस या फॉर आ गया उसके बाद में टाइम है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यहां पे भरना है। तो क्या हो जाएगा आई शैल हैव बीन, और क्या हो जाएगा वर्क से वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग एज अ प्रिंसिपल सिंस 2015। इसके बाद देखो बाई द एंड ऑफ दिस वीक, यही वही बात हो गई कि बाई प्लस टाइम है, तो बाई प्लस टाइम और उसके बाद में सिंस या फॉर, देखो फॉर है, फॉर प्लस टाइम है, तो फॉर जो है उसका यूज हम कहां करते हैं कि जब कभी भी समय अवधि की बात होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखो 10 डेज, ये 10 डेज एक अवधि है, अवधि को दर्शा रही है, तो अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और हमने अभी बात की है कि बाई प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम हो या उसके साथ साथ में क्या हो बाई प्लस टाइम हो, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखो बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही, और हमें यहाँ पे फॉर प्लस टाइम दे रखा है तो राइट वर्ब भरनी है, तो क्या हो जाएगा ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी विल, और फिर क्या आ जाएगा हैव, और फिर क्या आ जाएगा बीन, और फिर जो अपनी पास में मेन वर्ब है उसको करना है राइटिंग, ये अपना कार्य हो गया। तो विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 10 डेज। अगला देखो दे वाले में क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, दे ब्लैंक फॉर एन ओवर, और हमें वर्ब भरनी है बैट, तो क्या हो जाएगा फॉर है प्लस अवधि है, तो क्या हो जाएगा दे के साथ में हम किसका यूज करते हैं, विल का भी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन वेटिंग, ये अपना होगा सेंटेंस। इसके बाद में देखो चौथा सेंटेंस क्या होता है, बाई द एंड, फिर वही बाई प्लस टाइम है और यहाँ पे फॉर प्लस टाइम है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और आई अपने पास में सब्जेक्ट है, तो आई के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, और हो जाएगा हैव, और फिर हो जाएगा बीन, और फिर लर्न है तो क्या हो जाएगा लर्निंग हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखो बाई प्लस टाइम है और फॉर प्लस टाइम है, डू वर्ब भरनी है, वही बात होगी, सी सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा विल हो जाएगा, और हैव और बीन, और प्लस में क्या हो जाएगा डूइंग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको कंप्लीट किया है। इस प्रकार एक्सरसाइज आप करते रहिए, और जहां भी डाउट होती है वहां पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।